MCQ नंबर 8 है, हाउ शुड द कंडीशंस बी चेंज्ड टू प्रिवेंट द वैल्यू ऑफ अ गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज्ड। ये नम्स 2022 का MCQs है। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर परस करें सिलेंडर में आपके पास एक गैस है और आप इसकी मास को इंक्रीज़ करें, इसमें मज़ीद गैस आप ऐड कर डालें, तो ऐसा कौन सा कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे कि हम प्रिवेंट द वैल्यू ऑफ अ गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग, कि ये गैस जो है एक्सपेंडिंग से हम बचा ले, ये एक्सपेंड ना हो सके। तो ऑप्शन ए है टेम्परेचर लोअर्ड, प्रेशर इंक्रीज्ड। ऑप्शन बी टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर लोअर्ड। सी टेम्परेचर इंक्रीज वाइल प्रेशर लोअर्ड। एंड ऑप्शन डी बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इंक्रीज। तो आपको पता है कि जब हम टेम्परेचर लो करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं और प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इसमें दो लाज, चार्ल्स और बॉयल लॉ जो है ये ओबे हो जाते हैं। और टेम्परेचर लोअर करने से गैस मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम है गैस का वो डिक्रीज़ हो जाता है। और इसी तरह प्रेशर इंक्रीज़ करने से, प्रेशर बढ़ाने से गैस मालिक्यूल्स बॉयल, अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, गैस मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो इसी सूरत में पॉसिबल है कि गैस का मास बढ़ाने से इसका वॉल्यूम ना बढ़ सके, वो एक्सपेंड ना हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा गैस जो है वो आइडियल गैस है। तो जिस तरह आपको पता है कि देयर इज़ नो आइडियल गैस इन द वर्ल्ड, नो आइडियल गैस कैन एग्जिस्ट। आइडियल गैस हमारे पास एग्जिस्टिंग नहीं है। तो ये जो तीनों गैसेस हैं, गैस नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी ऑप्शन टिक है नॉन ऑफ देम, बिकॉज ऑल रियल गैसेस आर नॉन आइडियल एज यू नो। गैस चैप्टर से है ये MCQ नंबर 10 है, डिकेड 2019 का MCQ है ये, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 1.75 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जिस तरह आपको पता है सिंपल सी कैलकुलेशन है। सबसे पहले आप हमारे पास जो मोल का फार्मूला है वो ग्राम में है, तो 1.75 किलोग्राम आप ग्राम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 1000 के साथ, तो इससे बन जाएगा 1750 आपके पास इसके क्या बनेंगे, ग्राम्स बनेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, N इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। तो जी आपके पास मास इन ग्राम है 1750 ग्राम, 1750 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, वो है 100 ग्राम पर मोल। तो ये इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 17.5। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें देख ले 17.5 मोल, सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 11 नंबर MCQ है, द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अगर आप ये चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड, वहाँ से MCQ उठाया गया है कि अगर आप एक केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन सा यील्ड यूज़ करेंगे। तो जिस तरह आपको पता है, जिस तरह आप जानते हैं थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड जो है ये दोनों इनकी अलग अलग वैल्यू होते हैं। एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है परसेंट यील्ड, जिससे हम एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन चेक कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन कितना परसेंट यील्ड देगा, ये कितना एफिशिएंट है। ये MDCAT 2020 का MCQ नंबर 12, द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ड्यू टू डैश। डाल्टन लॉ तो हमें कहती है कि द टोटल प्रेशर क्रिएटेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज एक्चुअली द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। मतलब एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है और इनमें हर गैस का जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है
उन सब की जो आप सम निकालें तो वो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस की बराबर होंगी। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन या कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। बंदा पूछ रहा है कि डाल्टन लॉ से रियल गैसेस फिर डिविएट क्यों कर रही हैं, तो डिविएट इसलिए कर रही हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर बी कंट्रैक्शन है। ठीक है, आपको पता है वॉन डर वाल ने जिस तरह अपने इक्वेशन जो है उसमें एक्सप्लेन किया है, गैस मालिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो उनमें कंट्रैक्शन, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्रिएट हो जाते हैं। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस क्रिएट हो जाते हैं तो फिर गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम और प्रेशर है वो मतलब जो ऑब्जर्व्ड है, जिस तरह हम आइडियल या थ्योरेटिकली हम गैसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू वो नहीं रहती। फिर अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर भी गैस का डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम उसमें भी चेंज आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह गैसेस डाल्टन लॉ से डिविएशन क्यों करते हैं? डिविएशन इसलिए करते हैं कि जब गैस मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो फिर कंट्रैक्ट हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्रिएट हो जाते हैं और इसी तरह वो टोटल प्रेशर जो डाल्टन ने अपने लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पेश किया है वो प्रेशर हमारे पास नहीं रहता, फिर प्रेशर चेंज हो जाता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन गैस मालिक्यूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है कंट्रैक्शन। गैस मालिक्यूल की कंट्रैक्शन की वजह से मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं, उनकी वजह से फिर डिविएशन हो जाती है डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर पार्शियल प्रेशर से। MCQ नंबर 13 है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं जो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन करेंगे? ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अगर आप इस पर फार्मूले अप्लाई ना करें, सिंपली आपको भी पता इस तरह चल जाता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसमें ऑक्सीजन की 2 ऑक्सीजन एटम है ना, तो इसकी टोटल 32 ग्राम है। कितने ग्राम है? 32 ग्राम है। तो 32 को हम अगर मतलब 4 पर डिवाइड करेंगे, 8 पर 8 ग्राम दे दिए गए हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 मतलब 1/4 पार्ट जो है 8 ग्राम में मौजूद है एज़ कम्पेयर टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1/4 से हमारे पास बन जाता है 0.25। तो डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो फिर इस तरह कैलकुलेट करें कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। तो मास आपको पता है 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के 32 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 32 ग्राम होते हैं ऑक्सीजन के। और मोलर मास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? और 44 ग्राम पर मोल है। ठीक है, यहाँ पर 32 ग्राम हम नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमारे पास दिया गया जो मास है वो है 8 ग्राम। कितना है? 8 ग्राम ऑक्सीजन का हमें दिया गया है, ये 8 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास मतलब यहाँ पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स मौजूद होते हैं। मोलर मास की जगह हम उसी 1 मोल के नंबर ऑफ ग्राम्स ऑक्सीजन की लिखेंगे। तो 1 मोल में मौजूद होते हैं 32 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 8 अगर हम 32 पर डिवाइड करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? 0.25 मोल। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, MCQ नंबर 14 है, N2+3H2 और ये बनाते हैं, ये दोनों गैसेस हैं और ये रिएक्शन करके बनाती है इक्विलिब्रियम में NH3 एमोनिया गैस 2 मोल्स। तो बंदा पूछ रहा है ये MCQ जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये नम्स 2020 का क्वेश्चन है, MCQ है, और ये 14 नंबर ईटा 2015 का है। यहाँ पर बंदा पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट का MCQ है कि इस रिएक्शन में आपने लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है। याद रखिए, लिमिटिंग रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब आपको क्वांटिटीज़ दे दिए गए हों और वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हटकर हो। क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसमें दोनों तरफ, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो उबे हो जाता है। इसमें
मतलब टोटल मैटर जो है रिएक्शन के लेफ़्ट और राइट साइड पर, वो उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, उसकी क्वांटिटी सेम होती है, मास कंजर्व होता है। तो उसमें एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के लिए मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाता है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आपके पास लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होता। 3 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल नाइट्रोजन दरकार होता है कंप्लीट कंजम्पशन के लिए, और वहाँ पर 2NH3 पैदा हो जाते हैं। तो इस सूरत में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वी हैव नो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है नन ऑफ देम। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा। अच्छा, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 17 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये नम्स 2013 का MCQs है, लेकिन ये एक रिपीटिंग MCQs है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 17 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ मोल जो है 17 ग्राम में कितने हैं। 17 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में नंबर ऑफ मोल कितने हैं, स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है। N इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 17 ग्राम दे दिए गए हैं और मोलर मास जो ग्लूकोज का है वो 180 ग्राम्स पर मोल है। तो 17 को अगर हम 180 पर डिवाइड करें तो इससे हमारे पास क्या आता है, 0.094 आ जाता है। इससे क्या आ जाता है हमारे पास, 0.094 मोल इसमें मौजूद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम मोल का दूसरा वाला जो फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल वाला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल्स डिवाइड बाई अवोगाड्रो नंबर। पार्टिकल्स डिवाइड बाई अवोगाड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23। हमने पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, तो पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं 6.023 को इस साइड पर शिफ्ट कर लें, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी विद n नंबर ऑफ मोल। सो पार्टिकल्स इज इक्वल टू, हमसे पार्टिकल्स के बारे में पूछा गया है, पार्टिकल्स इज इक्वल टू n। n क्या है, n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.094 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23। ठीक है, तो इसको हम अगर 0.094 को हम 6.023 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.56 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23। अब आपको पता है C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 6 एटम होते हैं कार्बन के। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछा गया है। तो इस हिंसे को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक मोल ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। तो इस हिंसे को आप मल्टीप्लाई कर लें 0.56 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23, तो आपके पास आंसर आ जाएगी 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23, which is the option number B. So option number B is correct option here.